कुरान एक मुकम्मल दीन है, एक मुकम्मल हयात है इस्लाम जो है, और इसमें सब कुछ बता दिया गया है। कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। और सूरह रहमान जिसकी बहुत फजीलत कहा जाता है कि इसको सुनना बहुत बाफजीलत होता है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये हमल के दौरान सुनना इसकी क्या फजीलत होती है और बच्चे पर इसके क्या असरात होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जैन, गायनाकोलॉजिस्ट, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर्विसेज अस्पताल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनो। बहुत शुक्रिया आने के लिए। और सेकेंडली मैम मुझे बताएं कि मेडिकल साइंस के बावजूद अगर आप समझती हैं कि सूरह रहमान के इस तरह से अमल के दौरान या फिर किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे हम कैंसर के पेशेंट्स को कहते हैं कि सूरह रहमान सुनने का एक अमल होता है, तो ये क्या वाकई असर करती है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें हम लोगों ने जो मैं जब फर्स्ट ईयर MBBS में थी, पहले मैं खुद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में स्ट्रक हो गई थी, और फिर उसके बाद मल्टीपल डॉक्टर्स, मल्टीपल स्कॉलर्स को विजिट्स करने के बावजूद, बिकॉज आई वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, तो मेरी एक प्रोफेसर साहिबा ने ये मुझे दुआ और सूरह रहमान का तरीका इलाज बताया था। उनसे मैंने सुना और फिर मैं खुद बेनिफिशरी हूँ इसकी। मैं खुद रिकवर हुई, मेरी मदर इसकी बेनिफिशरी है। एट दैट टाइम देन मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं ठीक हुई हूँ तो आई विल डू ऑन अदर पेशेंट्स। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैंने इसका स्टार्ट लिया। मेडिकल स्टूडेंट्स के होने के नाते ऐसा नहीं है कि कुरान और वर्सेस साइंस है। साइंस, मेरा ये मानना है या मेरी जो ऑब्जर्वेशन है या मेरी स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि कुरान में से ही पढ़ के साइंस तहकीक करके चीज़ों को आगे लाती है। ठीक है, ये जो है ना, आप उसको अपोजिट ले आते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इसको, मैं कुरान को मजहबी तौर पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। मैं इसको अल्ट्रासाउंड वेव्स थेरेपी के नाम से, गैमा रेडिएशंस, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर भी हम रिसर्च डॉक्टर्स कर रहे हैं। लम्स में मेरे तारिक चचा हैं, वो कर रहे हैं। वो कैंसर पेशेंट पे जो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्राई पे उनकी रिसर्च पड़ी हुई है। उस पर हम लोगों ने एज अ गायनी की, जब मैंने स्पेशलाइजेशन शुरू की, उसमें मैंने इसको ट्राई करना शुरू किया कि गायनी में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जो पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रही, और अगर प्रीशियस प्रेगनेंसी आफ्टर लॉन्ग टर्म कंसीव किया है और कंसीव करने के बावजूद कंजेनिटल डिसऑर्डर बच्चा हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाता है बच्चा एबनॉर्मल हो रहा है, उस पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं, इफ़ेक्ट्स क्या आ रहा है, फिर उस पर मैंने इसको इम्प्लीमेंट करके इसके रिजल्ट्स लेने शुरू किए। उस पर मुझे अल्लाह मियाँ ने बहुत सी चीज़ें दिखाई जिस पे एट दी एंड मैंने ये एक्सेप्ट किया कि डॉक्टर को अल्लाह मियाँ की ज़रूरत है, उसको हमारी साइंस या डॉक्टरी की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेरे कुछ कंजेनिटल डिसऑर्डर्स के बच्चे इससे ठीक हुए, कुछ मदर्स ठीक हुई, वो मैंने फिर डाटा इकट्ठा करना भी कंपाइल करना शुरू किया हुआ है। तो इसको हम, आप मज़हब का नाम ना दें, आप इसको गैमा रेडिएशन या अल्ट्रासाउंड वेव्स थेरेपी का नाम दे लो कि भाई अल्ट्रासाउंड कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं आपकी। हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है ना, एक वेवलेंथ है, आप इसको उस चीज़ में लें। लेकिन कहते हैं ना, एक हम ज़द-ए-आम एक जुमला है कि यकीन कामिल या पीर कामिल, तो यकीन जो है वो हमेशा कामिल होना चाहिए, उसकी ज़ात पर यकीन रखना चाहिए। तो मुझे लगता है किसी भी सूरत से फिर शिफा मिल जाती है, और सूरह रहमान का तो एक आदा किया गया कि ये शिफा के लिए है। अच्छा, इसमें ना हम लोग, मैंने ये चीज़ की थी, ये मेरा क्वेश्चन था जिस प्रोफेसर ने मुझे बताई थी। आई आस्क्ड हिम के विद ट्रांसलेशन क्यों नहीं और विदाउट ट्रांसलेशन क्यों, और कारी बासित की आवाज़ ही क्यों। तो अल्लाह ताला ने मुझे उसका एक्सपीरियंस कराया था कि इस तरह करेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं घुरकी हॉस्पिटल में मेडिकल ICU में थी, तो डॉक्टर जावेद उधर इस चीज़ को चलाते थे। तो उन्होंने ना एक स्पाइन इंजरी का पेशेंट था, रीढ़ की हड्डी की इंजरी थी। तो मैं सर के पीछे एज अ स्टूडेंट खड़ी थी, और सर उसकी फ़िल्म देख के MRI की हमें बता रहे थे कि ये ठीक हो जाएगा, इसको सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाओ। तो मैंने दिल में ये क्वेश्चन किया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, स्पाइनल इंजरी कहाँ सर होनी है। तो सर ने मुझे कोई आंसर नहीं किया। सर ने कहा खुद करके देख लो इसको। और मैंने सर को वहीं पे दूसरा सवाल ये किया कि सर विदाउट ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं, आप विद ट्रांसलेशन में करें, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, रिस्पॉन्स बेहतर। सर ने कहा बेटा खुद करो ना इसको। मैंने घुरकी में शाम की ड्यूटी के टाइम पे सुनाना शुरू किया, तो मैं वो विद ट्रांसलेशन मैंने लगाया, एक पर्टिकुलर कारी साहब की आवाज़ मैंने प्ले कर दी यूट्यूब से। तो वहाँ पे उनका बेटा जो पेशेंट का था वो आया और उसने आके मोबाइल ऑफ कर दिया मेरा पकड़ के। आई आस्क्ड हिम के क्यों बंद किया है, ये तो फलां मौलवी साहब का, और हम तो अहले हदीस हैं, हम तो नहीं सुनेंगे। आई रिक्वेस्टेड हिम कि आई एम डूइंग रिसर्च ऑन इट,
और आपके वालिद की बेहतरी के लिए कर रही हूँ मैं, मजहब की तो आपको कोई प्रीचिंग ही नहीं कर रही हूँ। फिरकावारियत की तो ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन वो इस चीज़ पे बहस डिबेट हुई मेरे। अच्छा एट द एंड उस बंदे ने मेरा मोबाइल पकड़ा और आईफोन था और दे फॉलो लिटरली तोड़ दिया। मैंने देन मुझे अल्लाह मियाँ ने सिखाया कि अरबी पे रहने दो, इस कौम से फिरकावारियत की जंग नहीं जी सकते। तो मैंने फिर इस पे ये रियलाइज़ किया, एक तो मुझे ये दूसरा जवाब ये मिला कि आप ट्रांसलेशन करवाओगे ना तो ध्यान ट्रांसलेशन पे चला जाता है। हम पेशेंट्स को जब दुआ या सूरह रहमान बताते हैं हम कहते हैं फोकस अल्लाह मियाँ पे करना है। जो आपकी मदर सोल है उससे कनेक्टेड होना है। जैसे फैक्ट्री रीसेटिंग होती है ना मोबाइल की, ख़राब हो जाए तो उसको ले जाओ उसके इंजीनियर के पास तो वो सब ठीक कर लेता है। तो मैं ये समझती हूँ हम सारी मशीन्स है अल्लाह मियाँ की, तो फैक्ट्री रीसेटिंग के पास जाओ रीसेट हो जाएगा। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं अरबी ठीक है, फैक्ट्री रीसेटिंग करानी है। तो इस पे मैंने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बाकी आपने कहा कि जी बाकी वॉइसेस में उस पर भी मैंने ट्राई लिए थे, रिस्पॉन्स उनमें भी आया था। ऐसा नहीं है कि कुरान की तो वैसे अल्लाह जी कहते हैं कि कुरान का हर्फ हर्फ शिफा है और शिफा मिन जानिबिल्लाह है। उसमें वो यही है कि आप उसको सुनाओ रिस्पॉन्स आता है, डिफरेंट वॉइसेस में सुनाओ आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट सूरह रहमान इन दी वॉइस ऑफ कारी अब्दुल बासिस विदाउट ट्रांसलेशन मिला, क्योंकि आशिक की अजान है और इश्क से पढ़ी है कारी बासिस साहब ने, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जब बॉडी को हिट करती है तो रिस्पॉन्स बॉडी का डिफरेंट हो जाता है। ये मैंने अपने डेफ एंड डम पेशेंट्स पे भी किया था। मेरे कैंसर पेशेंट्स थे, मैंने ऑलमोस्ट इसको 12 साल हो गए मुझे इस पे करते हुए। मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि नीयत बहुत मैटर करती है। आप जिस नीयत से पढ़ रहे होते हैं, जिस नीयत से जो काम कर रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला उसमें आपको शिफा देता है, अता करता है, जो भी करता है। तो बेसिकली जो होती है ना, नीयत बड़ी मैटर करती है। आप किसी भी काम को करने से पहले, चाहे वो किसी चीज़ की तिलावत सुन रहे हैं, उसकी ज़ात के लिए सुन रहे हैं, या जो भी करे, वो हमेशा नियतों को ही देखता है। मुझे हाँ ठीक कह रहे हो आप, लेकिन मुझे ये लगता है सरेंडर करना बेहतर है। एग्जैक्टली हथियार अल्लाह जी के सामने आप चले गए ना, फेंक दो। क्योंकि मैंने क्रिश्चियन पेशेंट्स भी नहीं हिलता बगैर उसकी रजा के। मैंने घुरकी में काम किया हुआ, तो उधर ना सिख कम्युनिटी विजिट करती है। मैंने उनको एज ए कोरोना में एज ए गिफ्ट ये दिया था, उन्होंने बड़े प्यार से लिया और इसको सुना और रिस्पॉन्स आया। तो फिर कहीं ना कहीं मैं सोचने पे मजबूर हुई कि उनको क्यों रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर बिलीव की बात ही है तो उनका बिलीव तो नहीं है। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मदर जो है ना वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब हाथ आपने क्यों किया या आपने किया, या आप पे। तो अल्लाह मियाँ जो होता है ना वो ब्लेसिंग्स दे रहा होता है, बस हमने उसकी तरफ रुख करना होता है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा मुझे बताएं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं इसको किस तरह से प्रैक्टिस में ला सकती हैं, किस तरह से सुन सकती हैं? अच्छा इसमें पहले तो कंसीव में मैंने पेशेंट से स्टार्ट लिया था कि कंसीव में जब प्रॉब्लम होती है, कंसीव ही नहीं हो रहा, अगर खुदा ना खास्ता हुआ है तो उसमें मिसकैरेज हो गया, उसमें यही है कि हम लोग पेशेंट्स को सुनवाते इसी तरह के कारी बासित की आवाज़ में बगैर तर्जमे के, सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुननी है। सिर्फ फीमेल नहीं, मेल भी सुनेंगे। ये एक जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे क्लियर करनी कि ये हम लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में सिर्फ फीमेल का रोल है, नहीं, आपके मेल पार्टनर का भी रोल होता है। मैंने कुछ 2-3 केसेस ऐसे देखे थे जिसमें मर्द नफरत में होता है और हेट्रेटेड में होता है, एक्सेप्टेंस पे नहीं होता। कुरान आप लोग निकाह में 3 दफ़ा कबूल है बोलते, तो मुझे मेरी अपनी एक स्कूल किस चीज़ की एक्सेप्टेंस पे नहीं होता कि वो अपनी लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, साइकोलॉजिकली, हार्टली एंड सोलली। आप अल्लाह ताला ने एक नस्ल बढ़ानी है तो वो दोनों को बैलेंस में देख रहा होता है कि क्या ये मियाँ बीवी काबिल हैं इन्हें अगली नस्ल का नवाज दूँ। तो मुझे ये लग रहा होता है कि जहाँ पे मर्द भी अगर नफरत कर रहा होता है ना तो वो उसको रिजेक्शन कर रहा होता है, वहाँ पे भी कंसेप्शन नहीं होती है कि फिर हमारे माशरे में सिर्फ औरत जिम्मेदार होती है, ऐसा नहीं है, मर्द का भी उतना ही रोल है। और जो फीमेल अगर कंसीव हो गया है तो फिर मिसकैरेज का डर, कंजेनिटल बेबी का डर, और 9 महीने उस मदर ने उसको लेके चलना है, डिलीवरी के बाद अगली नस्ल की तरबियत, वो एक लंबा प्रोसेस, विजुअल साइकिल है। तो इसलिए दोनों मियाँ बीवी सुनेंगे और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करके, इसमें एक्सेप्टेंस का रोल हम सूरह रहमान की जब बताते हैं और दुआ भी कराते हैं तो उसमें दोनों मियाँ बीवी को मैं कहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को कबूल करो। पहले निकाह हो गया लेकिन कहीं ना कहीं अभी रिजेक्शन चल रही है, अपने दिल में बैठ के चेक एंड बैलेंस कर लेना, लेकिन निकल आती है रिजल्ट। ये मैं नहीं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। मैं पेशेंट्स को इंटरव्यू करती थी, सूरत सुनाई, दुआ सुनाई, नहीं हो रहा, फिर मैं उनको मल्टीपल क्वेश्चंस करती हूँ,
कहाँ पे नहीं हो रहा। नहीं, आपका पॉइंट ऑब्वियसली अच्छा है और इस पे ऑब्वियसली जो आपके पास आते हैं उनको थेरेपी एक तरह से है। हाँ जी। आप जो भी फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं उनको थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी मामले में हो। हम कहते हैं कि काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ज़रूरत ऑब्वियसली रहती ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन से मंथ में कंसीव के दौरान पता चल जाता है कि बच्चा जो है नॉर्मल नहीं है? तो फिर आप कह रही है ना कि एबनॉर्मल बच्चे जो हम थेरेपी शुरू करते हैं, तो किस मंथ में पता चल जाता है? 18 to 20 वीक्स के अंदर ना हम एनॉमली स्कैन करवाते हैं डॉक्टर। ठीक है। 18 से 20 हफ्तों के दौरान कराना होता है। उसमें आपके ग्रॉस जो हमारी ऑर्गन्स होते हैं उनसे हमें आइडिया हो जाता है। ठीक है। अल्लाह ताला 4th वीक में हार्ट बीट स्टार्ट कर देता है, यानी अभी मदर को खुद नहीं पता होता कि आई हैव कंसीव्ड, वो तो मिस होगा और टेस्ट होगा तो, लेकिन उससे पहले हार्ट बीट स्टार्ट हो गई होती है। ये इतना प्रीशियस और इतना वो ब्लेस्ड प्रोसीजर है। लेकिन 18 to 20 वीक्स पे हम नॉर्मली स्कैन कराते हैं, उसमें हमें फॉर श्योर जो होता है वो पता चल जाता है कि नॉर्मली है या नहीं। उसके बाद भी हम पेशेंट को फिर मैं पीछे पीछे के जी सुनो, क्योंकि मैंने एक दो तो उसके बाद जब सामने आ जाती है चीज़, फिर उसके बाद इस प्रोसेस को कैसे शुरू किया जाता है, कैसे बताया जाता है कि आप सूरह रहमान की तिलावत किस तरह से पेशेंट को यहाँ प्रिकॉशंस भी होते हैं ना के अलावा, थेरेपी के अलावा क्या प्रिकॉशंस करें, क्या चीज़ें बेहतर कर सकती हैं? पहले तो हम पेशेंट को ये सिखाते हैं कि नफरत नहीं करनी, नेगेटिव होना बंद करो, क्योंकि हंडिया जैसे पकाते हैं ना वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी आपकी जो है वो मैक्रोलाइट्स और माइक्रोलाइट्स से मिलकर बन रही है, सोडियम पोटेशियम से। तो आप ये समझ लें कि एक बच्चा हंडिया पक रहा है माँ के पेट में। अगर माँ मेंटली स्ट्रॉन्ग है, खुश है, सोल के लेवल पे खुश है, हार्टली वो है, तो हंडिया अच्छी पकेगी। अगर माँ को आप लोगों ने डिस्टर्ब किया हुआ है, फैमिली मेम्बर ने, मटर्नल ने है, इन लॉज में, तो वो डिस्टर्बेंस जो है ना वो अल्टीमेटली उसका मेटाबॉलिज्म भी और उसके बेबी को भी इफेक्ट कर जाएगा। तो इसलिए माँ को हम पहले सिखाते हैं कि नफरत छोड़ो, नेगेटिविटी छोड़ो और अल्लाह मी के सामने सरेंडर करो। अब नॉर्मली तो अगर आ गई है तो अल्लाह जी इसको रिवर्ट करने पे भी बाख्तियार है। और सिर्फ आप ये ख़वातीन को नहीं ऐसे कह सकते हैं कि आप पॉजिटिवली सोचो या आप अपनी वाइब्स अच्छी रखो, जो इस सराउंडिंग में लोग हैं ना, ये उनकी भी जिम्मेदारी है, उसका शोहर है, घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, कि किस तरह से उसको सिक्योर फील करवा सकते हैं, किस तरह से वो पॉजिटिव फील करे टू मेक हर हैप्पी। ऑब्वियसली तो ये चीज़ें उन सब पे भी डिपेंड करती है, सबकी जिम्मेदारी है। उसमें हम ऑफ कोर्स हम फैमिली मैटर्स में तो एज अ डॉक्टर इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन हम मियाँ बीवी को ज़रूर समझाते हैं कि अपनी फैमिली में मैं ये अपनी तरफ से पैगाम देना चाह रही हूँ। नहीं, इसका रोल है, आप ठीक कह रहे हो। उसमें जैसे आपको पता है जूइश कम्युनिटी में एक रिसर्च वो लोग कर रहे हैं जिसमें वो अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स को एक पर्टिकुलर एरिया उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें ले जाते हैं, उसमें वो उसको स्वाट डिफरेंट गेम सिखाते हैं और उसको देखते हैं कि वो उसको पॉजिटिव रखा गया है तो क्या बेबी कैसा है, क्योंकि मदर स्ट्रॉन्ग मेंटली होगी तो बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा। मदर डिस्टर्ब्ड है, बेबी डेफिनेटली डिस्टर्ब आता है। तो एक घर का जो इन्वायरमेंट है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको हम बॉदर नहीं करते हैं। तो इसलिए सिर्फ फीमेल ही नहीं, उनकी फैमिली भी, और उसको ये सूरह रहमान कभी भी किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है, इसमें वुज़ू की, रिलीजन की कोई टाइम स्पेसिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने आंखें बंद करनी है और सुनना है, फोकस करना मियाँ पे होके। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं रोज़ रात को सूरह रहमान पढ़ती हूँ। मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी नागा किया होगा काफ़ी टाइम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक तरह से ना साउली बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं, आपको चीज़ें लग रहा होता है कि अल्लाह ताला पे छोड़ दी हैं, जिस रुख में लेकर जाएगा वहाँ चले जाएंगे, जहाँ की हवा होगी हम वहाँ चले जाएंगे। तो हम ज़रा सा रिलीफ मिलता है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से, कि आप ख्वाहिशें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, थोड़ा सा उसमें पॉज आ जाता है, आप रुक जाते हैं, थोड़ा सा उसकी ज़ात पे छोड़ देते हैं चीज़ें। अब ठीक है। अच्छा, हम लोग इस पे पढ़ने पे जाएंगे ना तो वो रिलीजन के, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, के डिबेट हम चल रहे हैं आप साइकोलॉजिकली और हार्ट के पेशेंट को कह के हम डॉक्टर होने के नाते एक ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। मैं आज भी क्रिश्चियन कम्युनिटी को मेरे साथ फेसबुक बहुत खूबसूरत तरीका कार है ट्रीटमेंट का, आई लव इट, थैंक यू। हम लोग इसको ना रिलीजन में नहीं लेके जाते, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मुझे न्यूट्रल रहना है कि भाई ये इसका मज़हब क्या है, मैंने उसको ट्रीटमेंट देना है। तो मैं क्रिश्चियंस को भी बताती हूँ, सिख, हिंदू, मतलब कोरोना में तो हमने काफ़ी बड़ी कैंपेन चली, उसमें काफ़ी लोगों ने सुना, फीडबैक भी दिया। तो आपने इस पर फोकस रह के सुनना है, क्योंकि जो पढ़ना है ना उस पर आपका ध्यान उस लेवल पे अल्लाह मियाँ पे नहीं होता जो सुनने पे फोकस्ड हो जाता है। हमने पूरी सोल को सरेंडर कराना है अल्लाह मियाँ के सामने कि वही है, उसी ने बचाना है, गो एंड सरेंडर देयर। तरह से यह मुझे हमेशा से माइंड में था कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या फिर जो हेपेटाइटिस पेशेंट्स होते हैं
वो ज़्यादातर इसकी तिलावत जो है ना वो सुनते हैं। लेकिन गायनाकोलॉजिस्ट में या गायनी में इस तरह से आप अपने मरीज़ों को ये सुनवाती हैं या उनको तरीका इलाज बताती हैं, तो ये तो एक अप्रिशिएटेड थिंग है। तो इसको मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली सुन के। इसमें तरीका ये होता है कि हम लोग जो हमारे पेशेंट, जैसे आप कैंसर के कह रहे हो या हेपेटाइटिस सी के, उसमें हम सिर्फ सूरह रहमान बताते हैं। सूरह रहमान तो हम किसी भी डिजीज़ में बताते हैं। 12 साल से छोटा बच्चा नहीं सुनता, क्योंकि हमारा ये मानना है बच्चे बीमार नहीं है, माँ बाप बीमार है। तो माँ बाप को सुनाओ, बच्चे ठीक होंगे। 12 साल से बड़ा जो भी है, जिस भी रिलीजन पे है, जहाँ भी है, वो इसको सुन सकता है, सुबह दोपहर शाम, कारी बासित की आवाज़ में, बगैर तर्जमे के। अच्छा, मुझे बताएं, आपके पास पेशेंट्स जब आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हाँ हम सूरह रहमान सुन लेंगे, इलाज बताएं। ये ऐसे होता है ना कि वो तो हम कर लेंगे, अब अच्छा दवाई तो बता देना हमें आप। वो वही तो बिल्कुल होता है, मल्टीपल टाइम्स होता है। हमारे पास ब्यूरोक्रेसी भी आती है, अपर लोअर मिडिल क्लास भी। तो मैं उन्हें लिख के दे दूँ ना, सूरह रहमान सुन लेना, 7 दिन ठीक हो जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब आते है ना, और गोली दवाई लिख के दो। गोली अच्छा गोली ना लिख के दो तो टैबू लगता है, डॉक्टर या नलायक है या आता नहीं। मैं हंस के कहती हूँ कि आपने कहा इलाज बताओ, तो मैं इलाज ही बता रही हूँ। खैर उसमें मेरा अपना ये होता है कि मैं अगर पहले सूरह रहमान बता गई हूँ तो फिर मैं उसको मेडिसिन नहीं लिखती हूँ, और इसकी फ़ीस हम चार्ज नहीं करते हैं। जितना भी मतलब अपर क्लास लो, तो उसमें रिगार्डलेस उसकी क्लास, हम सूरह रहमान की दुआ या बताते वक्त इस ट्रीटमेंट का कोई पैसा नहीं लेते। अगर मैंने वो लिख दिया है तो फिर मैं वो पेशेंट को कोई मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि मुझे, उसको तो शायद वो अनजान है, लेकिन मुझे ये पता है कि कुरान पाक की वर्थ क्या है। और इस सिस्टम की, क्योंकि मुझे 12 साल हो गए, मुझे अल्लाह मियां ने इतनी चीज़ें दिखाई हैं कि अब अगर मैं लिखूंगी तो ही विल आस्क मी क्वेश्चन कि हाउ डे यू टू प्रिस्क्राइब एक वो पैनाडोल ओवर द कुरान पाक। तो मैं नहीं लिखती हूँ, पेशेंट एंग्री होकर भी चाहता है मुझसे बात टाइम। लेकिन अगर पहले मेडिसिन लिख गई हूँ तो एंड पे फिर मैं दे देती हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 दफ़ा एड्स का खुद प्रिक हुआ है, या हेप सी का भी, तो मैंने खुद ही ये सुनी थी, तो मेरे टेस्ट नेगेटिव आए हैं विदाउट एनी इंटरफेरोन और सारा। तो मैंने एड्स के पेशेंट पे ट्रायल लिए हैं, वो ठीक हुए हैं। ऐसे आपके सामने कोई ऐसे मिरेकल आया है जिससे आप लगता हो कि ये थोड़ा सा आपको टफ या नामुमकिन टाइप लग रहा था? हम इंसान है ना, तो हम महदूद सोचते हैं, हमारी सोच इस तरह से लामहदूद नहीं है जिस तरह से उसकी रहमत लामहदूद है, तो हम सोचते हैं। तो ऐसे कोई मिरेकल केस आया था आपके पास? 2 केस थे मुझे याद है। एक पॉलिटिकल पार्टी का था बंदा, मेरे मतलब क्लिनिक पे विजिट किया, तो उस पहले तो वो नाराज़ होकर चला गया जब मैंने दुआ और कि आप ये क्या करती हैं, पेशेंट को सूरह रहमान, आप गोली लिखे पैनाडोल ऑगमेंटन। मैंने कहा सर आप अपना मसला बताएं। वो खैर मुझसे नाराज़ होकर इस बात पे चला गया। उसके बाद कोई 6 महीने बाद आया, और उसको जो आपकी ये बोन होती है, अपर बोन, इसको ह्यूमरस, उसका कैंसर था, मलिग्नेंट कैंसर, और वो उसकी एक्जिला को, चेस्ट को इन्वॉल्व कर चुका था। 22x24 सेंटीमीटर का बोन मैस था। ये मैंने खुद मेजरमेंट की थी इंची टेप से लेके कि कितना है, इसकी कीमो की तरफ जाना है, सर्जरी है। उसने शालामार हॉस्पिटल की MRI की रिपोर्ट मुझे दी और फिल्म भी दिखाई मैंने देख के। मैंने उसको कहा कि आप क्या चाहते हो? देन ही सेड कि वो जो सूरह रहमान की दुआ है वो करवाने आ जाएं। आई स्माइल्ड एंड मैंने उसको कार्ड दिया और तरीका बताया। उसको सूरह रहमान के चौथे दिन जो था ना, उसका मैस नहीं था। दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट थिंग। मेरी सारी डॉक्टरी की साइंस जो थी ना, वो लरस रही थी कि हाउ इट वुड बी पॉसिबल कि विदाउट सर्जरी, विदाउट कीमो, रेडियो, मैस कहाँ गया। मैंने उसको ड्रेस करवाया, उसकी शर्ट सारा, फिर उससे पूछा कि तुमने मुझसे छुप के कहीं सर्जरी कुछ? उसने कहा नहीं कराई, कसम ले ले। मैंने चेक किया, कोई स्कार मार्क कुछ मिल जाए। अब क्योंकि आपकी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेडलिस्ट हूँ, अपनी क्लास की GR रही हूँ, एक ब्राइट स्टूडेंट, और इतना डॉक्टर जिसने पढ़ लिख के इतने मेडल इकट्ठे किए हो, उसको ये हज़म करना बड़ा मुश्किल था कि कैसे हो गया वो भी उसके बगैर कैसे। तो खैर उसमें गट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उसको फिर पूछा, उसकी चेक किया, कुछ भी ना मिला। मैंने फिर पूछा कि क्या किया? उसने कहा वो जो सूरह रहमान थी पूरी ईमानदार से 3 टाइम सुनी है मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं खुश भी हुई, और मैंने फिर अल्लाह मियां को थैंक यू किया उस बात पे कि अच्छा जी थैंक यू। उसके बाद मैंने उसको कहा कि हम ना बायोप्सी करवाएंगे शौकत खानम से ऑन द 7th डे, ताकि मैं वो जो डाटा कंपाइल कर रही हूँ रिसर्च का, उसमें बिफोर एंड आफ्टर लिख सकूँ। तो ही सेड के अच्छा ठीक है। लेकिन इंसान है ना, अकल जानी छोड़ती है। वो मेरे क्लिनिक से उठा डायरेक्ट शौकत खानम गया और जाके कहता है सैंपल लो। मुझे बिना बताए सैंपल दे दिया, और 7th डे मुझे कॉल की कि मैडम मेरे 7 दिन पूरे हो गए हैं, तो आपको एक बात बतानी। मैंने कहा क्या? मैं सूरह रहमान की उस दिन मिला हूँ ना दोबारा, तो मैं सैंपल दिया। मैं हंसने लगी कि अच्छा चलो अल्लाह पाक खैर करेगा, लाइपोमा आएगा, नहीं आता कैंसर, परेशान ना हो।
मैंने उससे पूछा कि तुम्हें तो मैंने मना किया था कि 7 दिन बाद सैंपल देना, तुम चौथे दिन जाके, वो कहता नहीं मैडम मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तसल्ली करनी। फिर मैंने दिल में सोचा कि कहीं ना कहीं मेरा भी ये सवाल था कि बायोप्सी नेगेटिव होती कि नहीं होती। तो उसकी बायोप्सी ऑन द 22nd डे ही कॉल्ड मी और मुझे बताया कि मेरी ना बायोप्सी नेगेटिव आई है। मैं कहा अच्छा ऐसे नहीं, मुझे लेके आओ, रिपोर्ट देखते हैं। तो वो शौकत खानम वाले भी उससे ये बहस कर रहे थे कि यहाँ MRI तुम्हारा नहीं है, ये बायोप्सी तुम्हारी नहीं है, कोई डाटा में गलती होगी। मैं कहा अच्छा उन्हें को रिपोर्टें गलत होगी, मान लिया, तुम्हारे जिस्म पे वो मैच तो था ना, वो कहाँ गया ये तो तुम गवाही दो ना। तो उसने मुझसे ये कमिटमेंट की कि मैं कौमी असम्बली में बताऊंगा। जब मैंने कहा कि अच्छा जी ये बताओ एक्सपीरियंस अपना, तो ही सर नहीं मेरी असम्बली में पता चल जाएगा, मेरे लोगों को कैंसर था। तो मेरी रिस्पेक्ट का सवाल है। मैंने हंस के कहा जी चलो कभी दिल किया तो बता छोड़ना। एक वो था और एक मेरा हमारे पास ना एक्चुअली टाइम कम है, लास्ट ठीक मिनट है। में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, इसमें ये है कि जो CNS इन्वॉल्वमेंट के पेशेंट है ना, जैसे आपकी साइकोलॉजिकल, स्पाइनल या ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, उसमें हम साथ में कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद मरहूम की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम सूरह रहमान के साथ बताते हैं। सूरह रहमान सुनी है लेकिन साथ कसीदा। और जो डिप्रेशन या एनजाइटी में है उसको हम शाजिया मंजूर की आवाज़ में मायनी में किन्नू आखा सुनाते हैं। उसमें एक बड़ी लंबी रिसर्च हुई हुई है, फिर हमने ये फाइनलाइज चीज़ें की हुई हैं। इस पे मैं आपसे लाजमी अगले शो में बात करूंगी इंशाल्लाह। एक छोटी सी दुआ है वो मैं आपको करा देती हूँ, जो ऑडियंस है हमारे साथ उसको बता देते हैं कि इसके साथ दुआ जो है ना वो क्या है, क्या करनी है। उसमें आंखें बंद कर लें, जिस चीज़ ने आपने करनी है कर लो, या जो ऑडियंस में आंखें बंद करके आपने अल्लाह जी के सामने जाना है और अल्लाह जी के सामने बिल्कुल आंखें क्लोज करके ये कहना है कि मैंने आपकी रज़ा के लिए और आपके लिए सबको माफ़ किया। अपना दिल साफ पाक करना है और पूरी उम्मत को, पूरी कौम को, अपने मुल्क को, सबको दुआ देनी है, सबका भला सबकी खैर। और फिर अपने दिल में से नफ़रत, कीना, हसद, बुग़्ज़, रंज, गम, बदला साहब ख़त्म करके ख़ास तौर पे अपने खूनी रिश्तेदारों को दुआ देनी है। और उसके बाद अपने आप को दुआ देनी है कि अपने आप से भी प्यार करें। इंसान कभी कभी खुद से नाराज़ हुआ होता है। और फिर अपने सारे गुनाह लेके अल्लाह के सामने जाने के अच्छा अल्लाह ताला मुझसे भी हो गए, मुझे माफ़ कर दो। और फिर बहुत प्यार से दिल की हार्ट बीट पे 3 दफ़ा अल्लाह 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 बोल के जो दुआ करनी है करके आंखें खोल देनी है। ये इतनी छोटी सी दुआ है जो ये करके साथ में फिर वो सूरह रहमान स्टार्ट करनी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।